भगवान जरासंध के यहाँ पर आए हैं। जरासंध ने महाराज जब से ब्राह्मणों का अनुष्ठान में बैठाया और जब मथुरा पर चढ़ाई की और भगवान ब्राह्मणों की कृपा से भाग गए रण छोड़ करके ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए, उस दिन से वह ब्राह्मणों का बड़ा तगड़ा भक्त हो गया। उसे लगा कि मैंने ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराया और अनुष्ठान सफल हो गया ब्राह्मणों की कृपा से। महाराज आज द्वारिकाधीश कन्हैया को मैंने भगा दिया, मथुराधीश कन्हैया को मैंने भगा दिया, रण छोड़ करके भाग गया कन्हैया। जिसने मुझे 17 बार युद्ध में हराया वह ब्राह्मणों की कृपा से हार गया। इसलिए जरासंध ये बात समझ गया कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों की शरण में चला जाए, ब्राह्मणों की सेवा में लग जाए, फिर उसके लिए कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। तो उसी दिन से वह नित्य ब्राह्मणों को दान देना प्रारंभ किया और रोज उसके यहाँ पर खूब ब्राह्मण आते और खूब ब्राह्मणों को वह दान देता। कभी किसी भी ब्राह्मण को खाली हाथ नहीं जाने देता। तो भगवान ने सोचा कि यदि हम ऐसे जाकर के युद्ध करेंगे तो जरासंध युद्ध करेगा नहीं। इसलिए ब्राह्मणों का स्वरूप बना करके भगवान अर्जुन और भीम जरासंध के यहाँ पर पधारे और नित्य जिन ब्राह्मणों को दान देता था जरासंध, उन ब्राह्मणों की लाइन में ही भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम भी लग गए। अब जैसे भगवान का नाम आया, नंबर आया, तो महाराज जरासंध ने कहा आपको क्या चाहिए, आप जो मांगेंगे। ऐसा श्रद्धालु था कि ब्राह्मण जो मांगते थे वही प्रदान करता था जरासंध। क्या चाहिए आपको? तब भगवान ने कहा युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वादशो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानान कांक्षिणः। राजन, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, हमसे आप युद्ध करो। जरासंध ने देखा भाई ऐसा ब्राह्मण तो आज तक नहीं आया जो युद्ध मांग रहा है। भाई ये युद्ध करना तो क्षत्रियों का काम है, हम आपसे युद्ध तो कर लेंगे, क्योंकि अब आप चाहे कोई भी हो लेकिन स्वरूप तो ब्राह्मण का बनाया है और मेरे यहाँ से आज तक कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया। हम युद्ध तो करेंगे लेकिन पहले आप अपना परिचय दीजिए, आप हो कौन? तब भगवान ने कहा कि राजन, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हूँ और मेरे दाएं तरफ अर्जुन और बाएं तरफ भीमसेन है। जरासंध ने मन में सोचा कि स्टेडी टांग वाले से पहले ही 17 बार हार चुका हूँ और ब्राह्मणों की कृपा से 18वीं बार ये रण छोड़ करके भाग गया। मेरा इतना सम्मान बढ़ गया, प्रतिष्ठा हो गई समाज में। यदि आज वापस सकता नहीं तो बहाना मार दिया कि कन्हैया हम डरपोकों से लड़ाई नहीं करते, आप डरपोक हो, युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए, आप तो रण छोड़ो, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हमसे नहीं तो अर्जुन से कर लो। जरासंध ने सोचा कि अर्जुन भी इस कन्हैया का शिष्य है और ये छलिया किसी न किसी प्रकार छल लेगा अपने शिष्य के द्वारा। इसलिए जरासंध ने कहा कि अर्जुन तो हमारे सामने भी बालक है, हम अर्जुन से भी नहीं करेंगे युद्ध, हम तो भीम से युद्ध करेंगे। भीम को अहंकार हो गया, कन्हैया को रिजेक्ट कर दिया, अर्जुन को भी नहीं, और मेरा सिलेक्शन हुआ, इसका मतलब इन दोनों से ज्यादा बल मुझ में है, मेरी भुजाओं में ज्यादा ताकत है। फूल के गुब्बारा हो गया अहंकार के कारण। भगवान ने अर्जुन को इशारा किया, अर्जुन देखो भीम को कैसे अहंकार हो रहा है, लेकिन पता नहीं जरासंध में कितना बल है। अभी युद्ध करेगा तब अक्कल ठिकाने आएगी। और महाराज जब युद्ध हुआ तो जरासंध ने भीमसेन को मार मार के हालत खराब कर दी। भीमसेन की हालत खराब हो गई। भीमसेन ने आकर भगवान के चरण पकड़ लिए, प्रभु हम तो जो भी कर रहे हैं आपकी ही दया से कर रहे हैं, आपकी ही कृपा से कर रहे हैं, अब आप कोई लीला कीजिए, नहीं तो मैं रणभूमि छोड़कर भाग जाऊंगा। भगवान ने कहा क्यों, आपको तो बड़ा अहंकार हो रहा था कि हम दोनों से ज्यादा बल है तुम में, अब करो। प्रभु क्षमा करें, हम आपके बिना कुछ भी नहीं हैं, आपकी आज्ञा के बिना तो दुनिया में पता नहीं हिल सकता। तो मैं इतने बलशाली जरासंध को कैसे युद्ध में परास्त कर सकता हूँ, आप कृपा कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, कल का युद्ध हमें देख करके करना है।
कल का युद्ध हमें देख करके करोगे तो तुम्हारी अवश्य जीत होगी। और ध्यान दीजिए, ये जरासंध और कोई नहीं, हम ही वह जरासंध हैं, हम ही जरासंध हैं। और ये जो काल है, यह काल ही महाराज बार बार हमें पछाटे मार रहा है, यह बार बार हमें परास्त कर रहा है, ये हमें हरा रहा है। लेकिन उस काल से कैसे बचा जाए? भगवान जरासंध आज भीमसेन को शिक्षा दे रहे हैं कि भीमसेन, मुझे देख कर के युद्ध करते रहोगे तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। और हम भी इस काल के पछाटों से, इस काल के भीषण ताप संताप से यदि बचना चाहते हैं तो इस पृथ्वी पर मृत्यु लोक में, इस रणभूमि में भगवान को देखते हुए अपने जीवन को यापन करें। भगवान को हमारे हर कार्य में हम आगे रखें और भगवान को देखते हुए सारे कार्य करें तो सारे कार्य आसानी से संपन्न हो जाते हैं। भगवान के ऊपर सब छोड़ दे तो भगवान सारे काम अपने आप स्वयं कर लेते हैं।